अभी हम हैं मेहरौली कुतुब मीनार परिसर में। कुतुब मीनार, अलाई दरवाज़ा और दो तीन चंद्र स्तंभ के बारे में मैंने जानकारी दिया। अब मैं अलाई दरवाज़ा के बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये है आपका अलाई दरवाज़ा। ये अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी के समय में बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बहुत बाद अलाउद्दीन खिलजी का शासन था और खिलजी वंश में बनाया गया ये मीनार अधूरा ही रह गया था, क्योंकि जितना आप देख रहे हैं इतना बनने के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो गया था। उसके बाद उनके वारिसों ने इसे बनाने की जहमत नहीं उठाई। अलाउद्दीन एक महत्वपूर्ण शासक था खिलजी वंश का, जिसके बारे में कहा जाता है कि बाजार व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त थी। बाजार व्यवस्था का जो खास बात थी उसमें यह था कि अलाउद्दीन के शासनकाल में अगर कोई व्यक्ति, कोई दुकानदार किसी को कम तौलता है तो जितना कम तौलता है उतना ही उसकी मांस को काट करके चढ़ा दिया जाता था। बहुत खूंखार फैसला था ये, लेकिन बाजार व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने में और भ्रष्टाचार को रोकने में कारगर साबित हुआ था। तो बड़े इम्तहानों में, कॉम्पिटिशन्स में या एकेडमिक इम्तहानों में, परीक्षाओं में ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि अलाउद्दीन के शासनकाल में आर्थिक सुधार या बाजार बंदोबस्त कैसे किया गया था। आइए हम बताते हैं आपको अलाई मीनार के बारे में, जिसे अलाउद्दीन ने बनाया था। 1311 में अलाउद्दीन का शासन था जिस समय यह निर्मित किया गया। इस अर्धनिर्मित मीनार, कुतुब मीनार की तरह यह भी एक मीनार बनाई जा रही थी। इस अर्धनिर्मित मीनार का नामकरण अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी के नाम पर किया गया है, जिसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के आकार का 2 गुना करवाया। इधर है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जिसके बारे में मैं पहले जानकारी दे चुका हूँ। वहीं पर चंद्र स्तंभ भी है लोहे का, जिस पर चंद्र लिखा हुआ है, उसी परिसर में है। तो कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद के आकार को 2 गुना करवाने का इरादा था उसका, और कुतुब मीनार से भी 2 गुना ऊंचा करने की महत्वाकांक्षी योजना थी, लेकिन वो योजना पूरी नहीं हो सकी। थोड़े समय बाद जब 24.5 मीटर की ऊंचाई तक मीनार बनी, तभी अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तुकार ने वर्तमान प्रदर्शित खुले भाग को अत्यंत गढ़े हुए पत्थरों से ढकने का निश्चय किया था। अमीर खुसरो ने तारीख-ए-अलाई में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मस्जिद के क्षेत्रफल को बढ़ाए जाने एवं नए मीनार के निर्माण का वर्णन किया है। खुसरो ने लिखा है कि ये जो मस्जिद है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, इसका डेवलपमेंट, इसका विकास करने के लिए इसको बनाया गया, अलाई मीनार को। और उसी के डेवलपमेंट के लिए इस मीनार को भी बनाया गया। ये है
आप नज़दीक से देख सकते हैं पत्थरों को। ये पहले सीढ़ी थी जिसे बैरिकेड लगा के ढक दिया गया है, अब इस पर कोई जा नहीं सकता। ये सब सल्तनत काल और खिलजी काल के ही पत्थर लगे हुए हैं। ये पत्थर हमें चीख करके इतिहास की जानकारी दे रहे हैं। 24.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। इतनी ऊंचाई के बाद खिलजी का निधन हो गया था। आप देख सकते हैं मीनार के ऊपर पीपल के पेड़ और घास फूस उगाई है। मतलब दिल्ली सरकार इसका कितना रख रखाव करती है वो सब कुछ आपके सामने है। अब वो पीपल का पेड़, तो अगर पीपल का पेड़ और बड़ा होता है तो स्पेस लेगा, उसकी जड़ें स्पेस लेंगी और इससे नुकसान पहुंचेगा और इससे नुकसान पहुंचेगा इस अलाई मीनार को। वैसे भी आप देख सकते हैं घास का मैदान बनता जा रहा है। ऐतिहासिक धरोहर। इधर देखिए हरियाली, खंडहर के ऊपर, मीनार के ऊपर, अलाई मीनार के ऊपर हरियाली भी देखिए। एक फिल्म बनाई गई थी हरियाली और रास्ता। किसी फिल्मकार को आ करके यहाँ ऐतिहासिक खंडहर और हरियाली पर फिल्म बनानी चाहिए। बहुत चलेगी, बहुत सुपर हिट होगी। ये देखिए, ये सब दिल्ली सरकार या कहें केजरीवाल सरकार के अधीन है। केजरीवाल सरकार की कितनी तारीफ की जाती है, लेकिन वो सिर्फ स्कूल, अस्पताल और पर्यटन के लिए, महिलाओं को बस की सुविधा फ्री देने के लिए, फ्री बिजली देने के लिए। लेकिन थोड़ा सा ध्यान अगर अरविंद केजरीवाल इन पुरावशेषों पर दे दें तो शायद इन्हें लंबे समय तक अक्षुण्ण रखा जा सकता है। लेकिन उनको तो पता भी नहीं होगा कि उनके शासनकाल में, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की धरोहरें क्षतिग्रस्त हो रही हैं। लेकिन अगर उनको पता होता तो ज़रूर ये सारी कमियां अगर कोई है, किसी भी है, तो दिल्ली सरकार के अंदर जो पुरातत्व विभाग काम करता है उसको इसकी देखरेख करनी चाहिए। केजरीवाल को दोष देना गलत है। देखिए पीपल के कितने पौधे दिखाई दे रहे हैं।